राम राम दोस्तों। ठीक है, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और 2 दिन तो मैं भी अस्वस्थ रहा, ठीक है, उसके लिए मुझे खेद है। तो आज शुरुआत करते हैं दोस्तों एक नए चैप्टर के साथ। ठीक है, आपकी संख्या पद्धति की सारी क्लासेस मेरे लगभग इस चैनल पर डली हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, और थोड़ा बहुत भी जो भी मिसिंग टॉपिक होंगे मैं आज पूरा देख लूँगा, तो उस चीज़ को अपन संडे या एक्स्ट्रा क्लास में लगा लेंगे। ठीक है, तो एक नया टॉपिक चालू करते हैं अपना। कौन सा? काफ़ी कंसेप्टल और काफ़ी इम्पोर्टेंट दोस्तों। कौन सा? कंपाउंड इंटरेस्ट, या बोले क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, दो चैप्टरों को कंटेन करके चलेगा। एक तो खुद, एक आपका डिस्काउंट वाला, ठीक है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट लॉस को कवर करके चला, और सिंपल इंटरेस्ट तो दोनों भाई भाई तो है ही है। ठीक है, तो बढ़िया ढंग से समझिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इसको चैप्टर को जानने से पहले दोस्तों आपको क्या होना चाहिए? थोड़ा बहुत फ्रैक्शन और परसेंटेज का क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, उसके बिना इधर काम नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन नोट करा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूँ, जैसे 1% की फ्रैक्शन की क्या होती है? 100। ठीक है, जैसे हाफ करूँ तो ये क्या होगा? 50 हो जाएगा। ठीक है, जैसे 1/3 की फ्रैक्शन क्या होगी? 33 सही 1/3%। 1/4 की क्या होगी? 25%। 1/5 की क्या होगी? 20%। ठीक है, 1/6 की क्या होगी? 16 सही 2/3%। 1/7 की क्या होगी? 14 सही 2/7%। 1/8 की क्या होगी? 1/12 1/2%। ठीक है, अब क्या रह गया? 1/9 की क्या होगी? 11 सही 1/9%। 1/10 की क्या होगी? 10%। 1/11 की क्या होगी? 9 सही 1/11%। 1/12 की क्या होगी? 8 सही 1/3%। 1/13 की क्या होगी? ठीक है, इतना नोट करो, ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी आपको। ठीक है, जो भी आता रहेगा हम चीज़ों को टुक करते रहेंगे उसी टाइम टू टाइम। ठीक है, पहले अपन 1 से 15 तक चीज़ों को क्या कर लें? कंप्लीट कर लें। तो ये क्या होगा? 7 9 सही 1/13%। 1/14 की क्या होगी? 7 सही 1/7%। ठीक है, पहले इतना नोट कर लो, फिर बढ़िया ढंग से चालू करते हैं अपना। कौन सा? चक्रवृद्धि ब्याज। और आपके एग्जाम वेटेज की बात करूं तो दोस्तों इसका चैप्टर का, अगर मैं एसएससी की बात करूं, ठीक है, प्री की बात करूं, तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन कंटेन करके चलता है। ठीक है, आप कोई भी ले लेना, इसमें CHS ले लेना है, MTS ले लेना, ठीक है, CGL ले लेना, SCP ले लेना। ठीक है, अगर मैं मेंस की बात करूं, CGL मेंस की बात करूं, तो आपके 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर CDS की बात करूं तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपको कंटेन करके चलता है। अगर मैं एयरफोर्स की बात करूं, वाई ग्रुप में अगर जो नॉन टेक आती है, ठीक है, और FCAT में, ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन इधर कंटेन करेगा। और रेलवे, बैंक वगैरह में सभी में, और रेलवे की बात करूं तो आपका जो NTPC और ग्रुप डी में जो होते हैं 25 नंबर में, तो वो भी कंटेन करके चलते हैं आपके 3 से 4 क्वेश्चन। और बैंक PO वगैरह में भी
तो काफ़ी ज़्यादा वेटेज रहता ही है इन चीज़ों का, ठीक है, इंटरेस्ट वगैरह का। तो इतनी सी कहानी है। सबसे पहले हमने क्या किया, कुछ बेसिक फ्रैक्शन लिखे, ठीक है, और जो फ्रैक्शन आते रहेंगे क्लास में, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को टुक करते रहेंगे, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों किसकी, आपके कंपाउंड इंटरेस्ट की। जाने इस शब्द का मतलब क्या है, ठीक है। इस शब्द को जानने से पहले दोस्तों हमें एक शब्द की क्या होनी चाहिए, संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। वो कौन सा है दोस्तों, सक्सेसिव पता होना चाहिए। बोले तो कर्मागत, ठीक है, या तो कर्मागत डिक्रीजिंग चलेगा, ठीक है, जैसे कोई भी चीज क्या है डिक्रीजिंग में चल रही है समान रेशियो से, या क्या है समान रेशियो से क्या होगी बढ़ेगी, या तो क्या होगी इंक्रीज होगी, और ये क्या होगी डिक्रीज होगी, ठीक है। जो क्या हो कर्म दर कम बढ़ता रहे, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं अपन, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। और जो कर्म दर कम घटता जाए उसी को क्या बोलेंगे दोस्तों अपन, डिस्काउंट, बोले तो बट्टा, ठीक है। तो जो कर्म दर कम बढ़ता जाए उसी को क्या बोलेंगे अपन, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। क्या होता है इसका मतलब, ठीक है, जैसे मैं क्या बोलूं, मैंने क्या खरीदी, कोई शर्ट खरीदी जिसकी कॉस्ट प्राइस क्या है 100 रुपये है, और मेरे को एक दुकानदार क्या दे रहा है, उस पर दे रहा है 3 डिस्काउंट, एक 10%, एक 20% और एक 30%, ठीक है। उसने क्या किए, मुझे 3 डिस्काउंट दिए। आप मार्केट में भी गए होंगे तो कई कई जगह पोस्टर पे बाल लगा के रखते हैं दुकानदार, पाए छूट 10%, 20% और 30% की छूट पाए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अगर इसी को क्या बोलेंगे अपन, सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है। जैसे क्या है, मैंने क्या खरीदी, कोई भी मान लो 100 रुपए की ये क्या है शर्ट, ठीक है, तो सबसे पहले डिस्काउंट लगेगा इसमें, तो 100 का 10% कितना होता है 1/10, 1/10 निकालेंगे तो ये कितना 90, ठीक है। फिर दूसरा डिस्काउंट क्या है दोस्तों 20%, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/5, तो क्या करूंगा मैं 1/5 से ये करूंगा तो ये कितना आपका 18, 90 में से 18 गए तो कितना आपका 80 और 72, ठीक है। फिर क्या है 30%, एक और डिस्काउंट है, तो 72 का 30% कितना हुआ 72, 30 और 100, तो ये कितना आपका 5, ये कितना 36, तो ये कितना हुआ 36 × 3 आपका 18, और ये कितना 10, 108/5, 108/5, ये कितना हुआ आपका 5, 21 और 21.3, तो 72 में से 21.3 घटाएंगे तो ये कितना 2 ही हटा लो राउंड ऑफ में, तो ये कितना आपका 50.7 समथिंग आया। तो मतलब कोई भी चीज क्या थी 100 रुपये में हमने खरीदी और मिली उस पर डिस्काउंट कितने चल रहे थे 3 डिस्काउंट चल रहे थे, वो भी कौन से सक्सेसिव, तो अपने को वो कितने में पड़ी 50 रुपये की पड़ी, ठीक है। इतना क्लियर। जैसे और भी डिस्काउंट ले लो 40, 60 और 50, मैं क्या बोलूं किसी दुकानदार ने तुमको ये क्या किए 3 डिस्काउंट दिए, ठीक है, तो मुझे बताओ इसकी सक्सेसिव रेट क्या होगी, ठीक है। तो माना कि मैंने क्या मान ली, एक मैंने क्या खरीदी 100 रुपये की शर्ट खरीदी, उसमें क्या है सबसे पहले
40% का क्या है, डिस्काउंट है, तो 100 का 40% कितना होता है, 40। अब कितना रहेगी, 60 की रहेगी, ठीक है। फिर क्या है, 60% है, 60 का 60% कितना होगा, कितना होगा 36। तो 36 घटाएंगे तो ये कितना, आपका कितना रह गया, 36 घटाएंगे तो 4, और ये कितना 5, तो 24, ठीक है। फिर क्या है, इस पर 50% और डिस्काउंट है, तो ये कितने की रहेगी दोस्तों, 12 रुपए की। यानी कोई भी चीज कितने की थी, 100 की, उस पर क्या नहीं है, 3 डिस्काउंट लगे, तो मेरे को कितने की पड़ी, वो 12 रुपए की पड़ी, ठीक है। ये तो क्या हुआ दोस्तों, सक्सेसिव डिक्रीज का मतलब हुआ, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों किसकी, सक्सेसिव इंक्रीज की बात करेंगे, किसकी, कंपाउंड इंटरेस्ट की। इतना क्लियर हुआ, क्या मतलब होता है सक्सेसिव का, मतलब जो चीज क्रम दर क्रम क्या हो, घटती जाए, उसी चीज को क्या बोलेंगे हम, सक्सेसिव बोलेंगे, ठीक है। 2 टाइप से होती थी, एक इंक्रीज और एक डिक्रीज, ठीक है। जो इंक्रीज हो उसी को क्या बोलेंगे अपन, कंपाउंड इंटरेस्ट, और जो क्रम दर क्रम घटती जाए उसी को क्या बोलेंगे अपन, भट्टा, जिसको बोलेंगे अपन डिस्काउंट, ठीक है। जैसे मैं क्या बोलूं, 2 पन्ने को क्या दे रखे हैं, डिस्काउंट दे रखे हैं, ठीक है। तो इसका क्या बताओ, इक्विवेलेंट समतुल्य भट्टा बताओ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने मानी क्या, कोई भी क्या थी, 100 रुपए की चीज, सबसे पहले इस पे लगेगा, तो ये इस पे लगेगा डिस्काउंट, तो ये 100 में से माइनस होगा, ठीक है। इतना क्लियर है। फिर ये क्या होगा, इस पर y% और डिस्काउंट लगेगा, ठीक है। तो ये कितना होगा, y माइनस 100 माइनस एक्स अपॉन 100 इंटू 100, ठीक है। तो ये कितना हुआ, 100 माइनस वाई प्लस एक्स माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है। इतना ही आया, इंटू करेंगे तो दोनों का, ठीक है। तो अब कितना लग रहा है इसमें, 100 की चीज 100 में से समतुल्य भट्टा कितना हुआ, एक्स वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है। अब पूरा ना करते हुए हम 2 चीजों पे खेलेंगे, ठीक है। सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होगा, x प्लस एक्स माइनस वाई। जैसे मैं क्या बोलूं, 2 अपने को क्या दे रखे, डिस्काउंट दे रखे, ठीक है। अपने को क्या बताऊं, इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताऊं, ठीक है, समतुल्य भट्टा बताऊं, ठीक है। तो क्या करेंगे, या तो वही मेथड है, 100 10%, 100 का 10% कितना, 90, फिर 90 का क्या 20%, ठीक है, 1/5, तो ये कितना 18, तो ये कितना आया 72, ठीक है। ये तो हुआ क्या, इसका मेथड नंबर फर्स्ट, ठीक है। मेथड नंबर सेकंड क्या है अपना, अगर इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालेंगे तो ये कितना, तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, तो पहला क्या है 10 प्लस 20 माइनस 10 इंटू 20 अपॉन 100, तो ये कितना 30 माइनस 28, ठीक है। क्लियर है। तो 100 की चीज 72 में, तो कितना 28 का डिस्काउंट, ठीक है। इतनी क्लियर है। और भी चीजों को लेके चलेंगे, ठीक है। जैसे मैं क्या बोलूं, एक 12% का डिस्काउंट लगाओ, एक 5% का डिस्काउंट, तो इस पर क्या बताओ, इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताओ, ठीक है। तो क्या करेंगे, 12 प्लस 5 माइनस
टू 7, तो ये कितना हुआ 17 माइनस ये कितना होता है 15 चौक 12 पंजे 60, 60/100, तो ये कितना हुआ ये गया, तो ये कितना आपका 3/5, तो ये कितना हुआ। इन चीज़ों को तुम और सॉल्व कर लेना। मेरे तो ये ओनली ये है कि अभी बेसिक अपना सीखें, अपना कैलकुलेशन से कोई रोल नहीं। ठीक है, मैं क्या ले लूँ, एक ले लूँ क्या 30% और एक क्या 50%। ठीक है, तो ये क्या होगा 30 + 50 माइनस 30 × 50/100, तो ये गया कैंसिल, तो ये क्या हुआ 80 माइनस 15, तो ये कितना हुआ 65। ठीक है, और भी एग्जांपल ले लो, जैसे 70% ले लो और एक क्या ले लो 90% ले लो। ठीक है, तो 70 + 90 माइनस 70 × 90 ये कितना 100, तो दोनों कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना 130 माइनस 63। और भी एग्जांपल ले लो। ठीक है, क्या ले लो 80 ले लो और एक क्या ले लो 60 ले लो, तो ये कितना 140। ठीक है, 60 + 80 माइनस 80 × 60/100, तो ये कितना हुआ 140 माइनस 48। इतनी चीज क्लियर है क्या। ठीक है, और भी ले लो एग्जांपल 50 और 70, तो ये कितना हुआ आपका 120 माइनस 70 × 50/100, तो ये कैंसिल आउट करेंगे तो 120 माइनस 35। ठीक है, अब इजीली क्लियर हुआ कैसे अपन को क्या है इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है। ठीक है, ये तो बात हुई दोस्तों क्या जब अपने को क्या है 2 नंबर क्या दे रहा है गिवन कर रहा है, अगर इसी की जगह क्या हो जाए 3 नंबर हो जाए, जैसे मैं क्या बोलूं 10%, 20% और 30% का क्या है कोई भी क्या है डिस्काउंट है। ठीक है, तो मुझे क्या बताओ इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताओ। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, अपने को तो 2 नंबर का 2 नंबरों को क्या है फॉर्मूला पता है, तो सबसे पहले क्या है फर्स्ट 2 पे क्या लगाएंगे हाफ लगाएंगे और फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये कितना 10 और 20 30 माइनस 20 × 10/100, तो ये कितना हुआ है 28%, और तीसरा क्या रह गया 30%। ठीक है, तो क्या करेंगे इन दोनों पे फॉर्मूला लगाएंगे इक्विवेलेंट डिस्काउंट का, तो 28 + 30 माइनस 28 × 30/100, तो ये कितना 28 और 30 58 माइनस 28 × 3/10। ठीक है, जैसे तो कुल मिला के बात ये है कि कोई भी अगर 3 नंबर देते हैं तो 2-2 का पेयर बना के अपने को चीज़ों को क्या है आगे लेके बढ़ना है। ठीक है, जैसे 40%, 50% और 60%। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे इन दोनों पे लगाएंगे, तो ये कितना 40 + 50 90 माइनस 40 × 50/100, तो ये कितना 2, ये कितना 20, तो ये कितना हुआ 70%। फिर क्या लगाएंगे, अब ये क्या बच गए 1 नंबर बच गया था, तो अब इन दोनों पे क्या करेंगे फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे, तो 70 + 60 माइनस 70 × 60/100, तो ये कितना हुआ 70, और ये कितना हुआ 130 माइनस 42। इतनी सारी चीजें क्लियर हुई क्या। ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम आएगी समृद्धि भट्टा निकालने में। ठीक है, ये तो बात हुई दोस्तों किसकी
डायरेक्ट फॉर्मूले से। पर अपने को क्या है, अगर थोड़ा बहुत भी किसकी फ्रैक्शन की जानकारी है तो मैं तो इस मेथड को क्या है यो काट दूंगा। क्या समझे? ठीक है, तो आओ, जैसे मैं क्या बोलूं, अपने को क्या है 3 डिस्काउंट दे रखे हैं, ठीक है। अपने को क्या बताना है, इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, मैं जानता हूं 10% की फ्रैक्शन 1/10, 20% की फ्रैक्शन 1/5, 30% की फ्रैक्शन 3/10, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करूंगा, 10 क्या है डिस्काउंट मांगा है, तो 10 पे 1 का डिस्काउंट कितना बचा, 9 बचा। ये क्या है 5 पे 1 डिस्काउंट कितना, 4 बचा। ये क्या है 10 पे क्या 3 का डिस्काउंट, तो ये कितना 7, ठीक है। जो कट रहा है उसको काट दो, जो बच रहा है उसको बचा लो। तो ये कितना 2 से ये गया, 5 से ये बचा, 5 से ये अच्छा, तो 5 5 125, ये कितना बचा 63, ठीक है। तो ये तो क्या है इसकी मार्क प्राइस, ठीक है, और ये क्या हुआ इसकी फाइनल अमाउंट, ठीक है। और दोनों का डिफरेंस कितना आया, इसका आया 37 और 25 कितने हुए 6, तो 62% का अपने को क्या मिला फाइनली डिस्काउंट मिला, ठीक है। या तो इस मेथड को फॉलो कर लो या फिर अपने फॉर्मूले वाले को प्रीफर कर लो, ठीक है। दोनों ही बेस्ट है, पर टाइम टेकन कम इसमें लगता है, ठीक है। उसमें थोड़ा सा लेंथ पड़ जाएगा तुम्हारे लिए। अब बात करूं दोस्तों, ये तो किसकी बात हुई थी, सक्सेसिव डिक्रीज की बात हुई थी, ठीक है। अब बात करूं मैं किसकी, अपने सक्सेसिव इंक्रीज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है ए अमाउंट, ये क्या होता है P इंटू 1 प्लस R इंटू टी अपॉन 100 अपॉन N, ठीक है। ऊपर आएगा टाइम, ठीक है। यहां E क्या होता है अमाउंट, ठीक है। P क्या होता है प्रिंसिपल, इसको अपन क्या बोलते हैं मूल धन बोलते हैं, ठीक है। और रेट क्या होती है, R क्या होती है रेट, और T क्या होता है टाइम, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं इसमें, ठीक है। पर अपने को क्या है फॉर्मूला का तो कोई यूज करना नहीं है, मैं सारी चीजों को क्या फ्रैक्शन पे तोड़ना सिखाऊंगा, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लो, ये तो क्या डायरेक्ट इसको फॉर्मूले में पुट करोगे। जैसे मैंने क्या ले लिया, अपना प्रिंसिपल ले लिया, प्रीवियस ईयर ही उठा लेता, ठीक है। मैं क्या लेता हूँ, कोई भी प्रिंसिपल लेता हूँ, कितना 1000 रुपये मूलधन, ठीक है। और टाइम कितना दे दिया आपको 2 साल का दे दिया, ठीक है। और क्या बोल रहा है रेट अपने को क्या दे दी 10% की,
और हमसे क्या पूछे, चक्रवृद्धि ब्याज पूछे। तो एक मेथड तो वही है, डायरेक्ट आप फॉर्मूले में पुट करें 1 प्लस P इंटू आर अपॉन टी अपॉन एन। ठीक है, P की वैल्यू 1000 अपॉन 1 प्लस R की वैल्यू 10% अपॉन 100, 10 अपॉन 100 अपॉन नंबर ऑफ टाइम कितना दे रखा है, 2 ईयर। एक फॉर्मूला तो 2 है दोस्तों कि इस चीज को सॉल्व करें। ठीक है, एक मेथड अपना बताते हैं अपन। ठीक है, क्या बोला है अपने को, टाइम कितना दे रखा है, 2 ईयर, और रेट क्या दे रखी है अपने को 10%, और पूरा टोटल मूलधन कितने दे रखा है, 1000 रुपये। ठीक है, तो सबसे पहले बात करूं मैं किसकी, मेथड फर्स्ट की। तो मेथड फर्स्ट तो अपना ये हो गया। ठीक है, डायरेक्ट अपने को क्या है, फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, मेथड सेकंड की बात करूं, ठीक है, तो अपने को क्या है, रेट क्या दे रखी है अपने को 10% दे रखी है। तो क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट सक्सेसिव इंक्रीज होता है, 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/10। ठीक है, तो कोई भी चीज 10 है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो मतलब इंक्रीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 बढ़ा तो ये कितना हो गया, 11 हो गया। ठीक है, ये तो हुआ फर्स्ट, पहली साल। ठीक है, अपने को क्या टाइम कितना दे रखा है, 2 साल दे रखा है, तो ये क्या 10 से क्या हो गया दोबारा दोस्तों, 11। ठीक है, तो ये कितना हुआ 100, और ये कितना हुआ 121। ठीक है दोस्तों, ये तो क्या होता है अपना प्रिंसिपल यानी मूलधन। ठीक है, और ये क्या होता है अपना अमाउंट यानी पूरे टोटल राशि, प्रिंसिपल प्लस CI। ठीक है, और जो इन दोनों का डिफरेंस होता है, ठीक है, प्रिंसिपल घटाएंगे तो ये क्या मिलेगा, अमाउंट है, तो क्या मिलेगा, CI मिलेंगे। तो ये कितना 21%। ठीक है, तो अपने को क्या है, 1000 क्या दे रखा है, मूलधन दे रखा है। ठीक है, तो मूलधन की वैल्यू क्या है, इधर क्या दे रखी है 100, तो ये क्या होगी, 1000 की वैल्यू 100 है, तो 1 की वैल्यू कितनी 10। अपने को क्या पूछा है, क्या पूछा है, CI पूछा है, तो 21 इंटू 10, 210 रुपये क्या हो गए इसके, मूलधन हो गए। अगर टोटल की बात करूं तो ये क्या हुआ, 1210 रुपये क्या हो गए अपने टोटल हो गए। ठीक है, दूसरा मेथड समझ में आ गया, ये कौन सा था, पहला। और एक और मेथड है, ठीक है, जिससे बेटर लगे तुमको दोस्तों, ठीक है, वो उसको लेके चलना है। ठीक है, क्या बोला है, 2 ईयर। ठीक है, मैं जानता हूं 1/10% की क्या दे रखी है, फ्रैक्शन क्या होती है, 1/10। क्या करेंगे दोस्तों, जो भी ये क्या दे रखे हो नंबर, उसके क्या हो नीचे वाले पार्ट में, मतलब डिनोमिनेटर में कुछ भी दे रखा हो। ठीक है, और क्या दे रखा हो उसका टाइम, उसको क्या करेंगे, ऊपर चढ़ा देंगे। तो ये क्या है, 10 है। ठीक है, तो उसको ऊपर ले जाके क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो 10 का स्क्वायर, तो ये कितना हुआ 100। ठीक है, ठीक है, फिर क्या करेंगे, अपने वो रेट क्या दे रखी है 10%, पहली साल रेट लगाएंगे इस पे, और क्या लगाएंगे, दूसरी साल रेट लगाएंगे। तो 100 का 10% कितना होगा, 10। फिर क्या होंगे, 100 का 10% 10। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में तो क्या होता है दोस्तों, ठीक है, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, पहले साल तो जो क्या लगती है, इंटरेस्ट तो लगता ही है, फिर जो अमाउंट हो जाता है उस पर भी क्या लगता है, इंटरेस्ट लगता है।
ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि एक बार जो क्या लग गया अमाउंट है, उसी पे क्या है, एक ही अमाउंट पे क्या लगता है, ब्याज लगता है। ठीक है। पर कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्या है, हर साल ब्याज लगता है। ठीक है। तो पहले साल पे भी इस अमाउंट पे भी क्या लगता है, ब्याज लगता है। तो ये कितना, 10 का 10%, 11। ठीक है। तो ये क्या होता है, ये तो क्या होता है दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। और ये क्या होता है टोटल, ये होता है अपना क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। जैसे मैंने 100 पे क्या लगाया, ब्याज लगाया, तो 10 रुपये पहली साल मिला, 10 रुपये क्या मिला, दूसरी साल मिला। ये तो क्या हुआ अपना सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ठीक है, पहले पे तो क्या लगाया मैंने, 10% लगाया। ठीक है। फिर दूसरे पे भी क्या 10% लगाया। ठीक है। पर जो पहले का अमाउंट था उस पर भी क्या लगाया मैंने, ब्याज लगाया। ठीक है। तो 1% इसका, तो कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, 20, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ, 21। ठीक है। बेसिक क्लियर हुआ। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है, अपना इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लेते हैं, मगर क्या सिंपल इंटरेस्ट में क्या है, जो एक बार अपना क्या इंटरेस्ट निर्धारित हो गया उसी को लेके चलेंगे। ठीक है। काफी कंफ्यूज होते हैं इस चीज को लेकर बच्चे। ठीक है। तो अपने को क्या पूछा था, प्रिंसिपल क्या था अपना 1000, और इसकी वैल्यू क्या है 100। तो एक की वैल्यू कितनी 10। इधर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आया 21 आया। तो ये कितना हुआ टोटल 110 हुआ। ठीक है। क्लियर हुआ। अपने को क्या प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। रेट अपने को क्या दे रखी है 16 सही 2/3। टाइम क्या दे रखा है अपने को 2 ईयर, और CI के अपने को क्या दे रखा है 650 रुपए। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपना मेथड फर्स्ट क्या था, या तो दोनों मेथडों को इस पे भी मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा। ठीक है। आप दोनों तरीकों से, तो सबसे पहले जाने क्या 16 सही 2/3 की क्या होती है, फ्रैक्शन क्या होती है। तो क्या होती है दोस्तों, मैंने लिखाया था कितनी होती है 1/6। ठीक है। अपने को क्या बोला है 2 सालों का निकालना है, तो 6। ठीक है। एक इंक्रीज हुआ तो ये कितना 7, इधर कितना 6, दूसरी साल में क्या हुआ 7। ठीक है। तो ये कितना हुआ इसका प्रिंसिपल 36, और ये कितना हुआ फाइनल अमाउंट। ठीक है। तो ये कितना हुआ, अमाउंट निकालेंगे तो 4 और 9 13। ठीक है। 13 की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में कितनी देखी है 6500। तो एक की वैल्यू कितनी आई दोस्तों 50। ठीक है। अपन से क्या पूछा है प्रिंसिपल कितना है 36 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू अपने को क्या दे रखी है दोस्तों 50। तो 36 × 50 कितना होता है 1800 रुपये। ठीक है दोस्तों। ये तो हुआ इसका क्या मेथड नंबर फर्स्ट। ठीक है। या फिर तुम फॉर्मूले में भी पुट कर सकते हो, क्या होता है P × 1/R × 100/टाइम। ठीक है। पर मैं इस चीज को प्रीफर करता नहीं। ठीक है। इस वाले मेथड में कोई दिक्कत हो तो बता। ठीक है। फिर बात करें हम अपने क्या थर्ड मेथड की, तो हम जानते हैं 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन क्या होती है
1/6। मैंने क्या बोला, जो भी अपने को टाइम दे रखा हो उसको क्या कर देंगे, नीचे स्क्वायर कर देंगे, तो ये कितना 36 अपना क्या हो गया टोटल प्रिंसिपल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करूंगा मैं, इस पे प्रिंसिपल पे क्या लगाऊंगा, इंटरेस्ट लगाऊंगा। कितने का, 16 सही 2/3 का, तो ये कितना होता है 1/6। तो पहले साल का क्या इंटरेस्ट आया 6। फिर दूसरे साल भी लगाऊंगा तो ये कितना आया 6 आया। ठीक है, फिर क्या हम निकाल रहे हैं अपन, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मैंने क्या बोला, इंटरेस्ट पे भी क्या लगता है, इंटरेस्ट लगता है। तो पहले साल पर इसको लेके चलेंगे तो इस पे भी क्या लगेगा, 1/6 का इंटरेस्ट लगेगा। तो ये कितना होता है 1/6 की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, तो टोटल अपने पास कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हुआ दोस्तों, 13 यूनिट, 6 6 12 और 1 13 यूनिट। ठीक है, 13 यूनिट की वैल्यू अपने को क्या दे रखी है दोस्तों 650। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या 50। ठीक है, अपने को टोटल प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल क्या होता है 36 इंटू 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ रही थी 50। तो 36 यूनिट की वैल्यू कितनी, 36 इंटू 50 कितनी 1800 रुपये। ठीक है, इतना क्लियर है। तीनों मेथड क्लियर हुए। ठीक है, एक और सवाल करते हैं। इससे क्या है प्रिंसिपल, ठीक है, रेट क्या दे रखे अपने को 6 सही 2/3%। ठीक है, टाइम क्या दे रखा है अपने को 2 ईयर, और सेकंड ईयर का क्या दे रखा है अपने को CI। ठीक है, वो कितना दे रखा है दोस्तों 8। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है सेकेंड ईयर का CI। ठीक है, तो सबसे पहले बात करूं दोस्तों, फॉर्मूला लगा लेना। तो सबसे पहले बात करूं मैं 16 सही 6 सही 2/3 की फ्रैक्शन क्या होती है 1/15 होती है। ठीक है, तो 1/15 15, 1 का इंक्रीज, दूसरे साल क्या हो गया 16, पहले का 15, दूसरे क्या हो गया 16। तो ये कितना हुआ 225, और ये कितना हुआ 256 होगा। मगर अपने को क्या चाहिए सेकेंड ईयर का CI। इसमें तो क्या निकलेगा पूरा कंप्लीट CI निकलेगा। ठीक है, दोनों सालों का मिलके, पर अपने को क्या दे रखा है ओनली सेकेंड ईयर का CI दे रखा है। तो इधर जाके ये फॉर्मूला क्या मेथड क्या हो जाता है फेल हो जाता है। ठीक है, तो अपने को क्या बचा, एक लास्ट मेथड बचा अपने को, क्या मेथड थर्ड को ही अपने को क्या लेके चलना है, कंप्लीटली इसी को अच्छे से सीखना है। ठीक है, कम फॉर्मूला वाला मेथड यूज करना नहीं, सेकंड वाला मेथड इधर जाके ये फेल हो जाता है। ठीक है, अगर पूछ ले तो इधर क्या CI माइनस SI। ठीक है, तो उस जगह ये फॉर्मूला क्या हो जाता है फेल हो जाता है। मगर ये थर्ड मेथड जो अपने पढ़ा था वो हर जगह काम करता है। ठीक है, तो 6 सही 2/3 की फ्रैक्शन क्या होती है 1/15। ठीक है, मैंने क्या बोला, जो भी क्या दे रखा हो अपने को नीचे, उसको क्या करना लेंगे अपन प्रिंसिपल बना लेंगे। प्रिंसिपल कैसे बनाएंगे, स्क्वायर कर लेंगे। तो 15 का स्क्वायर कितना 225। ठीक है, क्या करेंगे सबसे पहले पहली ईयर पे क्या लगाएंगे रेट लगाएंगे, तो 6 सही 2/3 की लगाएंगे, तो ये कितना 1/15। ठीक है, तो ये कितना बचा 15। ठीक है, दूसरे साल भी क्या लगा 15। ठीक है, फिर मैं क्या बोला कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट पे क्या लगता है इंटरेस्ट लगता है।
तो 1/15 मतलब 6 से ही 2/3% घटाएंगे तो ये कितना 1 बचा। ठीक है, अपने को क्या बोला है, ये तो क्या होता है दोस्तों फर्स्ट ईयर का क्या CI, और ये क्या होता है सेकेंड ईयर का क्या CI, और ये क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, और ये क्या होता है CI माइनस SI। अपने को क्या पूछा है दोस्तों, सेकेंड ईयर की CI की वैल्यू दे रखी है कितनी 8%, तो इधर कितने हो गई 16, और अपने को वैल्यू कितनी दे रखी है 8, तो ये कितना रह गया 1/2 वैल्यू आई। ठीक है, अपने को प्रिंसिपल क्या दे रखा है 225, घटाएंगे तो ये कितना 100, तो ये कितना आया 12.25। ठीक है, 112.25। जो भी मेथड कराए उनको अच्छे से देखिएगा, वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। ठीक है, कल इस पे क्या करेंगे अपन और बढ़िया बढ़िया स्टैंडर्ड क्या करेंगे सवाल करेंगे। ठीक है, स्वस्थ रहें मस्त रहें। ठीक है, कल तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।